एक दिन ऐसे समय आएगा नील चक्र से बाना छिड़ेगा। और उसी दिन के बाद पहलगांव इशू हुआ। आज विश्व युद्ध मानव सभ्यता के लिए बड़ा आपद लेके आ रहा है। 3 विश्व युद्ध के बारे में भविष्य शास्त्र में लिखा है, चौथा के बारे में नहीं लिखा है। 2032 के बाद क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, यहूदी जो अलग अलग धर्म हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। सभी क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, हिंदू मिल जाएंगे सनातन में। धर्मों का एकत्रीकरण होगा। शिया सुन्नी का क्या महाराज जी? शिया सुन्नी संप्रदाय आपस में मिलकर लड़ाई करेंगे भारत के साथ। और हर दिन तूफान, साइक्लोन हो रहा है और समुद्र बार बार किनारे लंघ रहा है। ये कल की लीला का अंश विशेष है। ये संकेत है भगवान के आने का, उनकी लीला। संकेत नहीं, प्रभु चेतावनी देते हैं। क्या न्यूक्लियर बटन भगवान कल्कि के हाथों में ही होगा? भारत, पाकिस्तान, चाइना, जी, बलूचिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और जितने देश एशिया महादेश में, अच्छा, और अखंड भारत का निर्माण होगा। और उसी साथ 1727 में जो लोग व्यक्ति जन्म हुए हैं वो लोग धर्म रक्षा के लिए काम करेंगे। नमस्कार, जय जगन्नाथ। धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज के मेरे मेहमान हैं विश्व सनातन धर्म संस्था सेवा के संस्थापक परम पूजनीय पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जय जगन्नाथ, आपको भी स्वागत है। परम पूजनीय पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी के व्यक्तित्व से, इनके नाम से आप ज़रूर परिचित होंगे, क्योंकि यही वो इंसान हैं, यही वो परम पूजनीय एक दिव्य शख्सियत है जो पहली दफ़ा हम लोगों के बीच में भविष्यमालिका पुराण लेकर आए थे। 600 वर्ष पुराना उड़ीसा का एक ऐसा ग्रंथ, एक गुप्त ग्रंथ, जिन्हें इन्होंने अनुवादित करके अन्य भाषाओं में लोगों के सामने लेकर आए और ये बताया कि 2032 से किस प्रकार से सत्युग की शुरुआत होगी, भविष्य के गर्भ में क्या कुछ छुपा है। इसको लेकर बहुत से संकेत भविष्यमालिका पुराण में जो मौजूद है उसका उजागर इन्होंने किया। और एक बार फिर हम लोगों के बीच में है अपनी दूसरी किताब खंड 2 को लेकर, भविष्यमालिका पुराण, कल की अवतार और धर्म स्थापना को लेकर। और इसी पर आधारित आज का हमारे पूरा पॉडकास्ट होगा। आज के इस पॉडकास्ट में हम पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आने वाले भविष्य को लेकर भविष्यमालिका पुराण क्या कहती है। और ऐसे में ऐसा समय जब हर कोई पूरे देश में पहलगाम हमले की बदले की आग में जल रहा है, क्या पाकिस्तान के मिटने का समय अब आ चुका है? भगवान कल्कि के अवतरित से लेकर भारत का आने वाला समय, जिसमें बात होगी देश के प्रधानमंत्री को लेकर, देश के राष्ट्रपति को लेकर, पड़ोसी देशों को लेकर, इस्लामिक दुनिया को लेकर और बहुत सी बातें। आइए पहले स्वागत करते हैं। महाराज जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जय जगन्नाथ। पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने सिर्फ भविष्यमालिका पुराण ग्रंथ को ही क्यों चुना? आप चाहते तो हमारे इतने सारे पुराने, आप उन्हें भी चुन सकते थे। इस ग्रंथ को आपने अलग अलग भाषा में अनुवादित किया ताकि जन जन तक आपका जो संदेश है वो जा सके, लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या था? क्या संकल्प लेकर इस वक्त आप इस समाज में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, हमारा जन्म सनातन में हुआ है, ब्राह्मण कुल में भी हुआ है और भगवान की कृपा यही है। बचपन से हमारा एक आदर्श था धर्म को प्रचार करना और धर्म के लिए कार्य करना जी। और समय के साथ जगन्नाथ जी का कृपा मिला और भविष्यमालिका ग्रंथ जो सारा उड़ीसा में ही सीमित था, तो मेरे मन में ये भगवान की प्रेरणा मिला और भगवान से शायद एक तरफ से मेरे को निर्देश मिला, इस पुस्तक को मानव कल्याण के लिए, सारा विश्व के लिए प्रकाश करो। तो इस उद्देश्य को लेके, भगवान की कृपा आशीर्वाद लेके मैंने इस पुस्तक का रचना करने के लिए कई समय मेरे को लग गया। करीब 40 साल का जो विचार है, जो अनुसंधान है शास्त्र के ऊपर, उसका बाद फिर समय के साथ कलयुग के अंत में इस पुस्तक का प्रचार होने के लिए आखिर भगवान का कृपा मिला और पहला खंड मैंने 2022 में उसका रचना करके सारा विश्व की रीजनल लैंग्वेज, भारत की रीजनल लैंग्वेज में उसका प्रकाश हुआ जी। और फिर द्वितीय खंड का पुस्तक मैंने पिछले
मार्च 29 तारीख जिस दिन मीन शनिचलन हुआ, उसी दिन उस पुस्तक का प्रकाश किया। और सब भगवान जी का कृपा से होता है। और मेरा लक्ष्य है सारा विश्व को सनातन बनाना और सारा विश्व में सनातन धर्म का मूल तत्व को प्रकाश करना और आने वाले मानव का सभ्यता का रक्षा के लिए जो जरूरी है, जिस धारा से मानव लोग सत्ययुग को जा पाएंगे, उसी विचारधारा को सारा ब्रह्मांड में प्रचार करके मानव का कल्याण और सनातन धर्म का प्रतिष्ठा के लिए मैं कार्यरत हूँ। इस कार्य आखिर तक मैं कार्य करूँगा। जय जगन्नाथ। आपके इसी संकल्प के बीच मुझे याद है जब जब जगन्नाथपुरी धाम से ही भविष्य में आने वाले आपदा संकट के संकेत हमें मिलते आए हैं। आप ही ने इस बात को दुनिया के सामने रखा कि कोरोना के ठीक आने से पहले किस तरह से जगन्नाथपुरी धाम में गुंबद पर चील या पक्षी का बैठना और जो रसोई घर है उसका क्षतिग्रस्त हो जाना या फिर पत्थरों का टूटना, ये कहीं ना कहीं प्रभु जगन्नाथ एक तरह का संकेत दे रहे कि आने वाले समय में ये आपदा आ सकती है। हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हुआ आप ही के जगन्नाथपुरी धाम से कि किस प्रकार से एक चील, एक पक्षी पतित पावन जो भगवान जगन्नाथ का जो ध्वज है, धर्म ध्वज है, उसको लेकर पूरे आकाश में घूम रहा है। और इस वीडियो के आने के बाद से लोगों के मन में एक भय उत्पन्न हुआ कि अब कौन सी अनहोनी होने वाली हमारे साथ। और इसके ठीक बाद पहलगाम हमले में जो कुछ भी हुआ, जिस प्रकार से आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदू पर्यटकों को अपना निशाना बनाया, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस पर भी प्रकाश डालें। आप ही हमारे दर्शकों को, मुझे भी बताइए कि किस प्रकार से अब जो हमारे साथ जो अनहोनी हो रही है, जो देश के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो आतंकी हमला जो कुछ भी हो, इसके संकेत पहले से ही प्रभु जगन्नाथ के घर से हमें मिल रहे हैं। देखिए, जिस समय भविष्य मालिका का रचना हुआ उसी समय नित्य पंचसखाओं ने भक्त लोगों को प्रमाण रखने के लिए कुछ तत्व लिखे। उसमें उन्होंने चारों धाम का प्रमाण रखे, मुख्यतः जगन्नाथ मंदिर से कुछ प्रमाण रखे हैं। और जिस प्रमाण को आधार करके कलयुग के भक्त लोग, कलयुग के मानव लोगों को अवेयरनेस आएगा और भक्त लोगों को चेतावनी आएगा, ताकि युग धर्म अंत के समय धर्म संस्थापना और अवतार के बारे में भक्तों को जानकारी मिलेगा जी। तो इसी आधारित तत्वों में जगन्नाथ क्षेत्र में जो पंचसखाओं ने भविष्य मालिका का जगन्नाथ तत्व का रचना किए थे, उसमें उन्होंने एक लाइन लिखे थे, नील चक्रु बना छिड़िब पड़िब समुद्र कूले। नील चक्र की ध्वजा तो कहीं हवा से उड़ जाता है, पर ये बार बार वो हवा से उड़ जाएगा, पर एक दिन ऐसे समय आएगा नील चक्र से बाना छिड़ेगा। तो अपने आप तो नहीं छिड़ेगा। तो इससे कुछ दिन पहले इस महीने में, ये अप्रैल में क्या हुआ, अचानक जगन्नाथ क्षेत्र जो पंचकोशी है उस क्षेत्र में दिन में काला बादल छा गया। अच्छा। और बिल्कुल सारा जगन्नाथ क्षेत्र अंधेरा जैसा हो गया। उसी अंधेरा में एक चील पक्षी आया और जगन्नाथ मंदिर के मुख्य ध्वजा के नीचे नील चक्र पर से जो अमलाबेड़ा से जो ध्वजा लगता है, एक ध्वजा को अपने चंचू से पकड़ा, ऐसे आसन से जैसे उठाया सीधा, और उठा के जगन्नाथ मंदिर का एक बार परिक्रमा किया जी। करके फिर समुद्र की ओर चल गया। फिर जैसे काला बादल छाया था, जैसे मौसम बदल गया था, फिर मौसम खुल गया जी। और वो समुद्र के किनारे की ओर गया। अच्युतानंद जी ने लिखे थे, जब नीलचक्र से बाना छीड़ेगा यानी कोई खींच के ले जाएगा, तब कल की अवतार के बारे में लोग सोचेंगे, विश्व में धर्म संस्थापना का काम शुरू होगा। और उसी दिन के बाद पहलगांव इशू हुआ। आज विश्व युद्ध मानव सभ्यता के लिए बड़ा आपद लेके आ रहा है। ये मानव सभ्यता का अशेष क्षति करेगा और उसका संकेत जगन्नाथ क्षेत्र से मिलेगा। आज से 600 साल पहले रचना था, उसका प्रमाण मिला। और आज हम प्रैक्टिकली भी भारत पाकिस्तान और विश्व युद्ध की जो समस्या है, जो समय, उसको भी देख रहे हैं। तो ये भविष्य मालिका का तत्व एक स्वतंत्र है, पवित्र है, और जो लिखा है वही होगा। दुनिया के लिए समय अच्छा नहीं है, क्योंकि काल की मुख पर जी, काल पक्षी है ना, चील पक्षी, उनकी मुख पर पतित पावन ध्वजा, उसका अर्थ क्या है ना, प्रभु धर्म संस्थापना करेंगे, कल की लीला शुरू होगा। कल की लीला शुरू होगी। मुझे याद है कि 2022 से जब धर्म ज्ञान पे पहली दफ़ा आपका एक वीडियो
हमारे पेज पे पब्लिश हुआ था, तब आप ही ने इस बात का भविष्यवाणी पुराण के हवाले से बात कही कि आने वाले समय में आप देखेंगी कि 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे। भारत भारत पर पाकिस्तान, तुर्की, यहाँ तक आपने अमेरिका का भी नाम लिया था कि आप देखेंगे कि ये भारत के विरोध में, भारत के खिलाफ जंग करेंगे। और आज के हालात उसी तरफ हो रहे हैं। आज सवाल उठ रहे कि पहलगाम हमले को लेकर, आतंक को लेकर क्या इस्लामिक दुनिया भारत का साथ देगी? क्या पीएम मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गद्दारी करेंगे या फिर उनका विश्वास पात्र बने रहेंगे? देखिए, भविष्य मालिका में एक वाणी लिखा था, उस पंक्ति को मैं बुझाता हूँ, आपको समझाता हूँ। 13 ଜଣଙ୍କର ଯେବେ ହୋଇଯିବ କଳି ମେଳି ସେତେବେଳେ ଲାଗିଯିବ कलिजुग कली। 13 कंट्रियों का जब एकत्रीकरण होगा उसी समय विश्व युद्ध होगा। पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध। 3 विश्व युद्ध के बारे में भविष्य शास्त्र में लिखा है, चौथा के बारे में नहीं लिखा है। अच्छा, 3 युद्ध के बारे में जिक्र है। इसका अर्थ तृतीय विश्व युद्ध के बाद राम राज्य होगा और युद्ध नहीं होगा विश्व में। अच्छा। और युग भी परिवर्तन होगा। नहीं तो 3 युद्ध के बारे में लिखे, और क्यों नहीं लिखे? तो ये सबसे प्रमाण इसमें हम लोगों को सारे जो आपका दर्शकों में बताना चाहता हूँ, कलियुग का अंत का ये आखिरी युद्ध है। दूसरा, ये जो 13 कंट्री में कौन कौन आएंगे, आप लोग न्यूज में पढ़ते, पाकिस्तान ने 12 कंट्री को अनुरोध किया मेरे को मदद करो जी, और एक कंट्री जो है मानो अमेरिका है। तो 13 कंट्री का मिलन होगा, तृतीय विश्व युद्ध होगा और हो चुका है। तृतीय विश्व युद्ध आगे होने के लिए समय आ रहा है। ओलिए युद्धटी हेब आदेश देवेटी माधव, माधव माधव विष्णु, माधव माधव हरि। जी, यानी भगवान विष्णु माधव है। माधव जब निर्देश देंगे वही तृतीय विश्व युद्ध होगा। और 13 कंट्रियों का एकत्रीकरण हो चुका है, किसी समय विश्व युद्ध हो सकता है। लेकिन गुरु जी, जैसे कि आपने अपनी किताब में भी लिखा है कि 2032 से सतयुग की शुरुआत, तो आपने साल 2032 को ही क्यों चुना? मैंने 2032 को इसीलिए चुना, ये मेरी विचारधारा और शास्त्रीय विचारधारा से मिलता है और मेरे मन को यही आया 2032 ही सतयुग का आरंभ है और इसीलिए मैंने उसको ही चुना हूँ। और शास्त्रीय विचारधारा में कई संकेत भी मैंने अनुशीलन किया, क्योंकि एक पुस्तक जब हम रचना करते हैं ना, कई पुस्तक को पढ़ते हैं, यानी अष्टादश पुराण को पढ़ते हैं, भविष्य मालिका शास्त्र को पढ़ते हैं, अलग भविष्य शास्त्र भी पढ़ते हैं, फिर जो भगवान का निर्देश आता है उसको हम लिख देते हैं। बस वही विचारधारा भगवान की है, हमारा नहीं। क्योंकि हम जो पुस्तक लिखें, देखो बिनु भगवान का कृपा कोई पुस्तक नहीं रचना कर सकता जी। और सीधा ये वाग्देवी गणपति देव का कृपा है, जगन्नाथ जी का कृपा है। और जो मैंने लिखा उनके निर्देश पर लिखा हूँ। ये मेरा कोई वाणी नहीं है, मेरा कोई विचार नहीं है। मैं एक साधारण मानव हूँ, आया हूँ अपना निस्तारण के लिए, पर समय के साथ प्रभु की इच्छा से कर्म हो रहा है और ये सत्यता के ऊपर आधारित तत्वों को मैं रचना करता हूँ। ये पूर्ण सत्य की आधारित तत्व, ये भगवान की वाणी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बिल्कुल, जैसे कि आपकी जो ये दूसरी किताब है, आपकी खंड 2 भविष्य मालिका पुराण, कल की अवतार और धर्म स्थापना को लेकर, हालांकि आप अपनी पहली किताब में भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि 2032 तक पूरे विश्व के जितने भी धर्म है उनका एकीकरण होगा और अंततः एकीकरण के बाद सनातन ही एक धर्म स्थापना हो जाएगी पूरे विश्व में। तो मैं क्या ये समझूं कि 2032 के बाद क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, यहूदी, जो अलग अलग धर्म हैं, जिन्हें लोग पंथ कह सकते हैं, जिन्हें लोग धर्म की श्रेणी में नहीं रखते हैं, मजहब कह सकते हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे? देखो, भगवान जो महाविष्णु है वो सबका पिता है। अच्छा, आप जानते हैं जगन्नाथ क्षेत्र में हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन सभी बहुत लोग वैदिक बयान दे रहे हैं, भगवान विष्णु सभी के पिता हैं। सभी के पिता हैं। और इतना नहीं, इसका प्रमाण भी जगन्नाथ क्षेत्र में मिलता है। जिस समय आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि में जगन्नाथ क्षेत्र में रथ यात्रा होता है, उसी समय सभी धर्म जाति का लोग आके जगन्नाथ जी को आलिंगन करते हैं, छूते हैं, पूजा करते हैं, रथ खींचते हैं, प्रसाद सेवन करते हैं। तो इसीलिए जगन्नाथ महाप्रभु सभी का देवता है और सभी का देवता थे, रहेंगे। कलियुग के कारण कई धर्म का सृष्टि हुआ, कई मजहब का सृष्टि हुआ, जिस कारण आज मानव में भेद है और मानव लोग इधर उधर हो रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। तो इसलिए परमपिता के हिसाब से भगवान विष्णु सभी मानव उनके संतान है और कोई जगन्नाथ महाप्रभु नहीं देखते हैं, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई जैन है,
उसको नहीं देखते हैं। तो इसलिए हर देश में विश्व की कोई भी जाति हो, कोई मजहब हो, सभी लोगों को भगवान कल की जो भगवान महाविष्णु है अच्छे लोगों को दिशा दिखाएंगे, चेतावनी देंगे, लोग जो बदल जाएंगे उनको रक्षा करेंगे। तो इसलिए ये जो सारा विश्व को एक धर्म में प्रभु बंधेंगे, जिसको सनातन कहते हैं, या सनातन धर्म जो मूल धर्म धरती पर का आदि से समय से चल रहा है, उसी धर्म को प्रभु स्थापन करेंगे। केवल हजे सनातन धर्म को स्थापिबे श्रीनारायण आउ सबु धर्म हे वह चूर्ण। सभी धर्म को प्रभु समन्वय करके केवल सनातन धर्म को धरती पर आधार स्थापन करेंगे और विश्व को सनातन बनाएंगे, और सभी क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, हिंदू मिल जाएंगे सनातन में। धर्म का एकत्रीकरण होगा, स्वतंत्र राम राज्य होगा। शिया सुन्नी का क्या महाराज जी? शिया सुन्नी संप्रदाय आपस में मिलकर लड़ाई करेंगे भारत के साथ। भारत के साथ वो सब मिल जाएंगे। उनका जो भेद है ना बहुत दिन से, वो सब एक ही धर्म के हैं पर दो पंथ है, फिर आपस में मिल जाएंगे और सब यूनाइटेडली मिलके भारत के साथ लड़ाई के लिए तैयारी करेंगे। वो तैयारी हो चुका है, बस उसका समय निर्धारण है, जो काल का समय में है, वो समय के साथ वो आगे बढ़ेंगे, वो हो चुका है। 2032 से सत्युग की शुरुआत। जब साल 2032 हम जब पढ़ते हैं तो हमें याद आता है कि 24 में नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार इलेक्ट होके आए हैं। 29 का चुनाव जैसे भाजपा कहती है कि पीएम मोदी जी की लीडरशिप में ही लड़ा जाएगा, 29 का चुनाव लड़ा जाएगा, तो 32 क्या मुझे लगता है 29 से लेके 2034 तक मोदी जी रहेंगे अपने चौथे कार्यकाल तक। ऐसे में कई लोगों ने पूछा कि देश का आखिरी प्रधानमंत्री कौन? देखो, मैंने पहले से बताया हूँ, भविष्य मालिका में ये लिखा है, भारत तर शेष राजा जोगीवर जाने, यहाँ पर है वो मिलिट्री शासन। यानी योग साधना करने वाले पवित्र जो मान्यवर हमारा प्रधानमंत्री जी, वो शेष प्रधानमंत्री ये लिखा है, और तो कोई नहीं है भारत में ऐसे लोग हैं, तो वही है और वही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जब तक सत्ययुग आने तक शायद भगवान उनको ही धर्म संस्थापना के लिए रखेंगे। और मिलिट्री शासन भी उसी टाइम, मतलब पीएम मोदी जी के रहते हमें हमारे देश में मिलिट्री शासन देखने को मिलेगा। मिलिट्री शासन रहेगा, फिर क्षमता भी प्रधानमंत्री जी के हाथ में रहेगा, दोनों चलेगा। भगवान कल्कि को लेकर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए, आपसे जाना भगवान कल्कि कि उनका जन्म कहाँ होगा, उड़ीसा का संबल हो गया, यूपी का संबल हो गया, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं आज आपसे जानना चाहती हूँ, आपसे समझना चाहती हूँ कि इन दो लोगों के बीच का कनेक्शन क्या है। हमारे देश के जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, प्रभु जगन्नाथ के परम भक्त हैं, उड़ीसा से आती हैं, और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। जिस तरह से वो संभल में, जो यूपी का जो संबल है, वहाँ खुदाई कर करके संभल को उसकी वापस तीर्थ नगरी, जो उसकी रौनक है, जो उसकी असल पहचान, उसे वापस दिलाना चाह रहे हैं। जो कहा जाता है कि अब भगवान कल्कि यही इसी संभल में अवतरित होंगे। तो हम ये समझे कि योगी आदित्यनाथ जी का और द्रौपदी मुर्मू जी का, दोनों का कहीं ना कहीं भगवान कल्कि से कोई कनेक्शन है, क्योंकि दोनों ही भगवान कल्कि के अवतरित स्थान संभल से जुड़े हुए हैं। देखिए, आदरणीय जोगी जी और हमारा जो महामान्य राष्ट्रपति जी, सब आध्यात्मिक तत्वों का मूल पवित्र क्षेत्र से और पवित्र तत्व से आधारित और बड़े पवित्र कार्य करने के लिए शायद कलयुग के अंत में आए। अच्छा। तो कलयुग के अंत में भारत में जो जो मुख्य है उन लोगों को भगवान ने चुने हैं, और उनका ऐसे पुण्य है इस समय उन लोगों का धर्म के लिए कार्य करना, धर्म का रक्षा करना और देश में अनुशासन को अच्छी तरह से पालन कराना, लोगों को दिशा दिखाना, जो कार्य वो सब हो रहा है, हम देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ये सब पहले से निश्चित था और भगवान की इच्छा से ये सब आए हैं ये पवित्र मानवों ने, और ये लोग अच्छा काम करते हैं। और कल की भगवान का इच्छा के बिना कैसे ये कार्य हो पाता था, ये भगवान का इच्छा है। तो उन लोगों को क्षमता भगवान की इच्छा से मिला है, क्योंकि ये युग का अंत समय, युग अंत के समय ऐसे लोगों को भगवान लाते हैं जो लोग अपने लोग काम करते हैं,
शायद उसी लोग में उनका भी स्थान है। तो क्या ये एक तरफ से संकेत है कि द्रौपदी मुर्मू 2032 तक रहेंगी? देखो, हो भी सकता है, क्योंकि सब जगन्नाथ जी का इच्छा है, हो भी सकता है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। शायद मेरे विचारधारा में उसकी मैं भविष्य के बारे में अगर बताऊंगा ना तो फिर कोई इक्वेशन होगा, पर इतना जो बोले ना आप, वही बड़ा गुरुत्वपूर्ण है और आगे उसका प्रभाव बहुत रहेगा। उसमें आप समझ लीजिए, आगे उसकी प्रभाव बहुत रहेगा, यानी नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी रहेगा। जी मैं डायरेक्ट नहीं बताता हूँ, पॉजिटिविटी रहेगा बिल्कुल। होने के लिए। चलिए, 2022 में ही आपने 2032 से सत्यों की शुरुआत का दावा किया, अपनी किताब में भी लिखा, लेकिन उस समय हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। लेकिन आज देखिए माहौल ऐसा है कि भारत पाकिस्तान के बीच एक तरह से युद्ध के हालात बन रहे हैं। हर कोई यही जानने को हर किसी को यही लग रहा है कि सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध का माहौल बना हुआ है, क्या यही तृतीय विश्व युद्ध की नींव रखेगा? देखो, ये भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा था, जब जगन्नाथ क्षेत्र के ध्वजा छिड़ेगा जी उस समय कल के अवतार का, कल की लीला का प्रकाश होगा। जो पंचभूत का प्रलय कल के भगवान के लीला में आता है, मैंने शास्त्र में जो लिखा हूँ उसमें भी विश्व युद्ध एक अग्नि प्रलय का रूप है। तो इसलिए ये बिल्कुल सही है, सत्य है। मीन शनि का समय में हुआ है और मीन शनि के समय ये जो तनाव है ये विश्व युद्ध की ओर जाएगा और विश्व युद्ध में कन्वर्सन भी होगा। पर युद्ध आज होगा काल होगा, मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, उसके लिए समय निर्धारण भगवान करेंगे, पर समय चल रहा है। समय चल रहा है और यही वो समय है जब भगवान कल के भी अवतरित होंगे। दावा तो आप करते हैं कि भगवान कल के अवतरित हो चुके हैं। देखो, कल के भगवान, देखो भगवान हमेशा भी अवतरित है। भगवान विष्णु के सत्ता से 56 करोड़ जीव जंतु है मानव को लगा के। जी भगवान विष्णु के कृपा से जल स्थल आकाश नभ गगन धरती का परिचालना होता है, बारिश होता है, सूर्य चंद्रात जात होता है, वायु बहता है, खेती होता है, बारिश होता है, सब उनकी कृपा से। तो अवतरित ना अवतरित से कोई प्रश्न नहीं है, पर कल की लीला का ये अंश विशेष के समय है। मीन शनि के चलन के समय में कल की लीला प्रकाश होगा विश्व में। अब हमें दिखेंगे भगवान कल्कि की लीला। हाँ बिल्कुल, कल की लीला ये चल रहा है। और कल की देव गुप्त में रहेंगे, ये लिखा है। गुप्त गुप्त ये महागुप्त महागुप्त टे राम हर ब्रह्मांकुजे अगोचर हेव न जानिवे इंद्र चंद्र। ये उड़िया में लिखा है ये पंक्ति। गुप्तो गुप्तो ये महागुप्तो महागुप्त अटे राम। एक दिन अच्युतानंद जी के परम शिष्य रामचंद्र दास ने अच्युतानंद जी को पूछा, बोले प्रभु कल्कि के बारे में कहाँ, कैसे अवतरित, कैसे भक्तों के साथ मिलो, प्रकाश कैसे होंगे, भक्त कैसे पहचाने? बिल्कुल। तब अच्युतानंद जी ने बोले ये बड़ा गुप्त वाणी है, ये महागुप्त है और भगवान कल्कि का लीला धरती पर होगा, पर हर ब्रह्मा इसको नहीं पहचान पाएंगे। हर ब्रह्मांग को जो अगोचर हव, यानी हर ब्रह्मा भी उसका गोचर नहीं होंगे, जान नहीं पाएंगे, इंद्र चंद्र भी जान नहीं पाएंगे। कल की लीला धरती पर प्रकाश होगा और संहार पर भी चलेगा, पर मानव कैसे पहचानेगा? जब शंकर भगवान ब्रह्मा भी उसको नहीं जान पाएंगे तो मानव कैसे पहचानेगा? तो इसलिए कल की लीला का समय चल रहा है। अभी कल की लीला के ये सब देखो, सारा विश्व में भूकंप हो रहा है जी जल प्रलय हो रहा है और हर दिन तूफान साइक्लोन हो रहा है और समुद्र बार बार किनारे लंघ रहा है। ये कल की लीला का अंश विशेष है। ये संकेत है भगवान के आने का, उनकी लीला। संकेत नहीं, प्रभु चेतावनी देते हैं। क्यों ना? प्रभु पहले से एक बार से धरती पर कोई विनाश नहीं करेंगे। करीब 2-3 साल ऐसे संकेत देंगे, देखो मानव तुम बदल जाओ जी। क्योंकि देखो इससे पहले जो कलयुग आया था उस समय कल के अवतार भी आए थे, पर उनके नाम था प्रणीत चंद्र। अच्छा। और ये शायद वायु पुराण में लिखा है। तो इसमें ये लिखा है प्रणीत चंद्र नाम पर कल के आए थे। उन्होंने 22 साल धर्म संस्थापना के लिए प्रचार किया था, संहार कार्य किए थे और उन्होंने एक दिन में धरती को विनाश नहीं किया था। तो पहले उन्होंने चुना सबसे ज़्यादा पाप पुण्य करने वाले, जो मैंने आपको वीडियो में बताया था। विश्व में सबसे पाप होने वाले देश में पहले विनाश होगा
जो आज चल रहा है जी। हमारी सनातन परंपरा में। हम मानते हैं जहाँ गौ हत्या ज़्यादा होता है, जीव हत्या ज़्यादा होता है, गौ हत्या के साथ जीव हत्या भी जो करते हैं, भ्रूण हत्या ज़्यादा होता है, उसी को हम पाप मानते हैं। जी। इसी विचारधारा से विश्व में सबसे ज़्यादा जहाँ पाप होता है वहीं पर आज वार चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। तो इसीलिए भगवान कल की जो धर्म संस्थापना करने के लिए पहले पहले छोटे छोटे संकेत देते हैं। हम्म। संकेत का अर्थ क्या है? उसी समय भविष्य मालिका भी प्रभु प्रचार करवाते हैं, चाहे मेरे माध्यम हो, आपकी माध्यम हो, जी। आपकी धर्म ज्ञान चैनल के माध्यम हो। तो उसमें ये क्या प्रचार करे, समय अच्छा नहीं है, युग परिवर्तन होगा, मानव बदलो, शाकाहारी बनो, त्रिकाल संध्या करो, भागवत पढ़ो। फिर भी लोग नहीं बदलेंगे तो प्रभु छोटा भूकंप विनाश लेके आएगा, बड़ा भूकंप, जल प्रलय, समुद्र 300 किलोमीटर आगे आएगा, जी। अग्नि प्रलय में देश देश जलेगा, और जल प्रलय में पृथ्वी डूबेगा, अंतरिक्ष प्रलय आसमान से एस्टेरॉयड गिरेगा, और इतना नहीं, दिन में भी तारा दिखाई देगा, रात 12 बजे के बाद सूर्योदय होगा। स्वामी जी जब इस तरह का माहौल, इस तरह का हाहाकार जब हमें पूरे विश्व में देखने को मिलेगा, जिसकी एक आहट इस वक्त हमें सुनाई भी दे रही है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या न्यूक्लियर बटन भगवान कल्कि के हाथों में ही होगा? न्यूक्लियर बटन जो है, जो आज सभी देश परमाणु के लिए धमकी देते हैं, खास करके पाकिस्तान भारत को धमकी दे रहा है, बिल्कुल। हमारे पास परमाणु है। एक वाणी भी भविष्य मालिका में लिखा है, भगवान कल्कि का नाम कलका की, कलका की यानी सभी चाबी का वो की है। अच्छा। वो सभी चाबी को बंद कर सकते हैं, सभी चाबी को खुल सकते हैं। कैसे? किसका? जो कंप्यूटर सिस्टम है, नेटवर्क सिस्टम है, साइबर सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है, जो जिसके माध्यम से आज सारा विश्व में जैसे उपग्रहों हैं, सबको एक सेकंड में कल्कि देव बंद कर सकते हैं। और एक समय वो तो परमाणु तो कोई मानो उनका राडार के माध्यम से तो वो भारत में गिराएंगे, जी। सारा विश्व का कल्कि ही अपने हाथ में बटन पकड़ेंगे, और वो जहाँ निर्देश देंगे वहीं पर परमाणु गिरेगा। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान चाह रहा है कि भारत पे अपना न्यूक्लियर बम गिराए, तो पाकिस्तान की मर्जी से नहीं होगा, वो भगवान कल्कि के मर्जी से होगा कि बिल्कुल कहाँ बिल्कुल गिरना है, कहाँ बिल्कुल, नहीं गिरना। हाँ, उनका कंट्रोल में नहीं रहेगा। अच्छा। क्योंकि देखो, प्रभु सारा सृष्टि को निर्माण किया, मानवों को भी सृष्टि किया, जीवों को सृष्टि किया, नदी नदी समुद्र को सृष्टि किया। ये प्रभु का सृष्टि है, कोई मानव का अधिकार इस पर नहीं है। जी। और भगवान खुद भी आ रहे हैं, और इसी समय उनका हाथ में सब शक्ति है, कोई चाहने से भी परमाणु भारत में गिरा नहीं सकता। ये कल्कि भगवान के अधीन है। ऐसे भी नहीं, विश्व में कहीं भी परमाणु गिरेगा वो कल्कि भगवान का नियंत्रण में रहेगा। अच्छा। किसी का मर्जी काम नहीं करेगा, ये सत्य है। स्वामी जी, इन सब के बीच मैं जानना चाहती हूँ रशिया यानी कि रूस को लेकर, क्योंकि आप ही भविष्यवाणी पुराण के हवाले से कई दफ़ा ये दावा करते हैं, जिसे आपकी मैं एक सांकेतिक भविष्यवाणी के तौर पर धर्म ज्ञान पे प्रस्तुत करती हूँ कि रूस भारत पर राज करेगा। आपको याद होगा, आपने कहा था कि रूस की एक बहुत बड़ी भूमिका सनातन के प्रचार प्रसार के तौर पर में देखने को मिलेगी। रूसी होगा जो भारत के साथ खड़ा भी देखो, नजर आएगा। रसिया पहले सनातन धर्म था, द्वापर युग में भगवान कृष्ण की सेवा में वो थे, और ये भविष्य मालिका में ही प्रमाण मिलता है। रसिया को भगवान कृष्ण ने वरदान किए थे। अच्छा, रशिया को भगवान कृष्ण के द्वारा वरदान मिला था द्वापर युग में। जी। जिस समय युधिष्ठिर जी राज चक्रवर्ती बने, राजसूय यज्ञ हुआ, उस समय रसिया भी आके भगवान कृष्ण में शरण में गया था और बोला था, प्रभु मेरे को भी कुछ सेवा दो। तो प्रभु ने बोले, इस समय नहीं, कलयुग में सेवा करोगे। तो इसलिए रसिया को जो वर दिए थे, बोले कलयुग में जिस समय मैं दारू ब्रह्म के रूप में जगन्नाथ क्षेत्र में, स्वयं कृष्ण ने उसे बोले थे, मैं फिर दारू ब्रह्म के रूप में पूजा पाऊंगा। कहाँ? उड़ीसा के जगन्नाथ क्षेत्र में। तो उसी समय कृष्ण भगवान दारू ब्रह्म बनेंगे, जो आज बने जी। और कृष्ण जी बताए थे, उसी समय जगन्नाथ क्षेत्र को आपद आएगा, भारत को आपद आएगा, तुम आके उसी समय सेवा करना और मेरा क्षेत्र को सुरक्षा करना। क्या कुछ ऐसा भी भविष्यवाणी का पुराण में कि प्रभु जगन्नाथ की प्रतिमा रूस चली जाएगी या रूस लेकर चले जाए, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नहीं, ये लिखा है
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ 7 ଦିନ ବସିଥିବ ଭକତଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁରକୁ ନେଇ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷେ बसाइबे। अच्छा। 7 दिन श्रीक्षेत्र यानी रथ यात्रा छतिया धाम में होगा और रसिया आएगा। जगन्नाथ महाप्रभु, बलभद्र महाप्रभु, माता सुभद्रा रानी और सुदर्शन महाप्रभु को ट्रेन में स्थानांतरित करेगा छतिया धाम को, अपना मिलिट्री के साथ, भारतीय मिलिट्री के साथ मिलके। अच्छा। और स्थानांतरण होने के बाद रसिया की जो मुख्य राजा प्रेसिडेंट, उनकी पत्नी, दोनों आके जगन्नाथ जी का 7 दिन सेवा करेंगे। अच्छा। और सेवा करके प्रसाद लगाएंगे, जैसे एक राजा जगन्नाथ क्षेत्र में अभी करते हैं। वो उस 7 दिन के लिए जगन्नाथ का राजा बनेंगे और सेवा करके उनका वर का जो दिए थे प्रभु ने सेवा के लिए, उनका वर प्राप्ति का समय संपूर्ण होगा। और उसका बाद रसिया का मोक्ष प्राप्ति होगा, यानी उनका कर्म का कट जाएगा प्रभु के चरण में जी। फिर वो आनंद में अपना देश जाएंगे, अपना देश को संभालेंगे और सनातन धर्म का प्रतिष्ठा सारा रसिया में होगा। जी बिल्कुल। स्वामी जी, क्या कुछ अंकों को लेकर भी भविष्यवाणी का पुराण में कुछ संकेत दिए हैं? जैसे कि मैं आपसे जानना चाहूँगी 7, 17, 27 और 13, ये कुछ ऐसे मुख्य तारीख हैं जिन्हें लोग मनुष्यत के तौर पे देखते हैं। और जहाँ तक आपकी किताब है उसमें चैप्टर नंबर 29 में धर्म स्थापना की तारीख भी लिखी गई है और तारीख भी आपने 7, 17, 27 और 13 शायद बताई हैं। अब यहाँ एक संजोग देखिए, पीएम मोदी जी का अगर आप जन्मदिन की तारीख देखें तो 17 है, जहाँ तक मैं निकाल पाई हूँ। व्लादिमीर पुतिन का 7 अंक, नितिन गडकरी जी का 27 अंक अच्छा, उनका। और नितिन गडकरी जी का नाम भी मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा, एक सहयोगी से मेरी बात हुई तो कहा कि नितिन गडकरी जिस तरह से उन्होंने हमारे देश में विकास किया है, सड़कों का विकास किया है, तो अगर कोई भी चीज़ अगर देश में लानी या कहीं बाहर पहुँचानी तो कोई ना कोई तो वो जरिया है। तो नितिन गडकरी भी क्या उसी में एक उन्होंने योद्धा है? 7 तारीख को जन्म हुए हैं। हाँ, 7 तारीख का उनका दिखा है। और पुतिन जी 17 तारीख को। जी जी जी, मोदी जी 17 को, नितिन गडकरी जी 7 को और जी पुतिन जी का भी 17 है शायद। 17 है। हाँ, 17 या 7 कुछ ऐसी है। देखो, इसके बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं था, पर ये भविष्य मालिका में नहीं लिखा है, ये हमारी विचारधारा है। अच्छा, ये अंकों का कुछ नहीं लिखा है? नहीं, यही नहीं लिखा है, पर हमारी विचारधारा, हमको ये आया है निर्देश 7, 17, 27 और 13 जी, और एक 9 अंक भी, 9 अंक 9 तारीख भी आता है, क्योंकि मेरे को ये अनुभव आता है, अनुभव नहीं, ये मेरे को निर्देश आता है, 9 तारीख भी कुछ इम्पोर्टेंट डेट में आएगा। विश्व में विश्व युद्ध, विश्व में बड़ा अटैक, विश्व में बड़ा प्रलय, विश्व में ये सब धर्म के लिए, रक्षा के लिए होगा। धर्म का नष्ट के लिए, धरती का नष्ट के लिए नहीं होगा। ये वार्निंग होगी पहले, ये धरती का रक्षा के लिए होगा। अच्छा। और डेट ऐसे ऐसे देखो, पुतिन जी आए हैं, वो भारत के साथ है, उनका 17 तारीख के मानो जन्म है। मोदी जी वो भी 17 तारीख धर्म की संख्या दे के आए। 7 तारीख को नितिन गडकरी जी। तो ये भारत की और भी जो बड़े लीडर है धर्म संस्थापना के लिए काम करते हैं, उनका एस्ट्रोलॉजी के भी स्वामी जी मुझे लगता है कि जो 7 नंबर है केतु से रिगार्डिंग है, और केतु कहीं ना कहीं धर्म स्थापना की तरफ दिखाता है, अध्यात्म नहीं, की तरफ। केतु जो है धर्म, वो अधर्म का प्रभाव विस्तार करते हैं। बृहस्पति जी धर्म का प्रकाश करते हैं। अच्छा। पर ये बात है, ये धर्म का संख्या 7, सप्तदीप मही 7 दिन 7 रात अंधेरा। सत्य युग में हुआ था, त्रेता युग में हुआ था, द्वापर युग में हुआ था, कली युग में 7 दिन होगा। 7 दिन क्यों होगा? हाँ, ना धर्म रक्षा के लिए। और उसी 7, 17, 27 में जो लोग व्यक्ति जन्म हुए हैं, वो लोग धर्म रक्षा के लिए काम करेंगे। ओके, कर रहे हैं। तो आपने ये हमें एक कह सकते हैं मिस्ट्री है कि 7, 17, 27, 13 और 9 अंक जो आप मानते हैं कि इसी टाइम कुछ ना कुछ हमें अप्रिय घटनाएं भी देखने को मिलेंगी और हमें धर्म स्थापना, अप्रिय घटना नहीं, धरती पर धर्म रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए कोई कुछ ना विराट कुछ पदक्षेप होगा। ओके ओके। देखो, धर्म युद्ध नहीं होने से धर्म रक्षा कैसे होगा? आप देखो, सारा विश्व सनातन धर्म का विरोध करते हैं। सारा विश्व में जीव हत्या बढ़ता जा रहा है जी। चाहे मुर्गी मारे, बकरी मारे, चाहे गोमाता मारे, जीव हत्या तो जीव हत्या होता है जी। और सारा विश्व में लोग मदिरा पान करने लगे हैं। भ्रूण हत्या बढ़ता जा रहा है, परिवार में डिवोर्स बढ़ता जा रहा है, मनुष्य के बीच में
हिंसा बढ़ता जा रहा है, उसको नहीं रोकेंगे तो मनुष्य बचेगा कैसे, जीव जंतु बचेंगे कैसे, धरती रहेगा कैसे। तो इसीलिए भगवान उसको सफाई करेंगे, अच्छे लोगों को रखेंगे जो धरती का फिर पालन कर सकते हैं। जी गुरुजी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने तृतीय विश्व युद्ध को लेकर भविष्यवाणी पुराण में क्या कुछ लिखा है, वो तो आपने हमारे दर्शकों को बताया, मैं भी आपसे इस बारे में मुझे जानकारी मिली। लेकिन तृतीय विश्व युद्ध के अलावा भी क्या हमारे देश पे और भी कुछ ऐसी मुसीबतें हैं जो अभी आनी बाकी हैं, जिसके संकेत क्या आपको मिल रहे हैं प्रभु जगन्नाथ के चौखट से? देखो, और कई विपद है भारत के प्रति है, जिस विपद में हमारे देश में भी सूखा पड़ेगा। उड़ीसा से शुरू होगा सूखा पड़ना। अच्छा, ये पहला जो भविष्यवाणी का आधारित तत्व में आता है, पर हमारी विचारधारा का ये तत्व है। आगे उड़ीसा में सूखा पड़ेगा, खाद्यान्न का जो हार्वेस्टिंग होता है उसी समय विनाश होगा। भूखमरी आप कह रहे हैं हमारे देश में? उड़ीसा में पहले उसका सृष्टि होगा। अच्छा, उड़ीसा के बाद विश्व में और कई देश में भी होगा, इस साल भी होगा, जो आगे आपद है। और भारत के प्रति सबसे बड़ा आपद आगे होने वाला है, जो विदेशियों की तरफ से होगा। हमारी जो पड़ोसी है, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, म्यांमार, जी, पाकिस्तान, ऐसे देश सब भारत विरुद्ध में लड़ाई और भारत विरुद्ध में षड्यंत्र करते हैं। तो इसी कारण आगे भारत के प्रति सबसे बड़ा पड़ोसियों की तरफ से आएगा, दूसरी तेरा मुस्लिम कंट्री की तरफ से आएगा, जो आगे समस्या। और भारत में भी खाद्यान्न का महंगाई भी बढ़ेगा, उत्पादन भी कम हो जाएगा और शेयर मार्केट बिल्कुल डूबता जाएगा। यानी कि शेयर मार्केट पूरी तरह क्रैश हो जाएगी। आप कह रहे हैं हमारे देश में? हमारी देश में होगा, अलग देश में भी होगा। जहाँ हम बात करें कि सबसे ज्यादा हमारे देश की, भारत की अर्थव्यवस्था टॉप 5 में पहुंचे, टॉप 3 में आए, जब आज हम ऐसी बात कर रहे हैं और आप ऐसी बातें कर रहे हैं, पर ऐसा समय है। देखिए मैं बताता हूँ, पहले अमेरिका, यूरोपियन कंट्री में ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब होगा जी, उसका बाद भारत में होगा। और सब खराब होने के बावजूद भारत की अर्थनीति सारा विश्व में एक नंबर में रहेगा। अच्छा, माने खराब होते होते एक नंबर रहेगा। अभी जो स्थिति को हम आकलन नहीं करते, जब सभी दुनिया खराब हो जाएगा तब भारत एक नंबर पर रहेगा, क्योंकि भारत उभरेगा। अच्छा, समझते हैं? तो ये भारत की स्थिति मजबूत रहेगा, पर आज जो स्थिति ऐसा नहीं रहेगा, बहुत कुछ माइनस ये होगा। वो मुसीबतें जो हमें झेलनी अभी बाकी हैं भविष्य में। विश्व में अमेरिका, यूरोपियन कंट्री में बहुत मंदी अवस्था होगा। उन लोगों में तो लोग नौकरी में बहुत निकाल जाएंगे। ये सारी चीजें होंगी 2032 तक। 32 से पहले इतना देर कहाँ है हुआ, समय कहाँ है? यानी कि आप कह रहे हैं 2032 से पहले हमें ये सब कुछ देखने ये को मिलेगा? पहले सब होगा, ये शुरू होगा, है समय आगे होता जाएगा। बहुत कुछ देखेंगे जो नहीं दिखे, नहीं सोचे हैं, जो नहीं हमने कभी सुने हैं, ऐसा होने वाला है। आपकी बातों से तो सवाल उठ रहा है कि अब जब लोग मोदी के बाद योगी को देखना चाह रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी का समय आएगा भी नहीं आएगा? अभी तो योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री है, बड़ा शासन अच्छा करते हैं, देश में सनातन का रक्षा करते हैं, और उन जैसी शासन सभी राज्य में चाहिए। सभी राज्य में ऐसे ऐसे योगी जैसे व्यक्तित्व आना चाहिए, ताकि भारत सनातनी बनेगा। जी, उससे बड़ा और क्या हो सकता है? अभी क्या वो शासन नहीं कर रहे हैं? और भारत की जनसंख्या का 1/4 तो उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल। उससे बड़ा तो उनको सब कुछ भगवान ने दिए हैं, वो भी काम कर रहे हैं। उससे अनुकरण करना चाहिए अलग राज्य, जैसे सनातन रक्षा के लिए वो काम करते हैं। वो भी तो एक शासन है ना हमारे देश में। लेकिन जो लोग उन्हें विश्व पटल पर देखना चाहते हैं, जो उन्हें राष्ट्र मतलब सेंटर में जो उन्हें देखना चाहते हैं, देखो अभी भी योगी जी को विश्व पटल पर लोग देखते हैं, शासन के क्षेत्र पर, और भारत की सभी लोगों का कंसंट्रेशन भी उनकी शासन को देख के जाता है, और उनसे भी कई राज्य भी अनुकरण करते हैं शासन, उनके पद्धति नियम को। जी, तो ऐसे देखिए दोनों का शासन, एक मोदी जी एक योगी जी, दोनों का शासन भारत के तालमेल बहुत अच्छा चलता है। और अच्छा चलता है तो भगवान अच्छा को चलने देते हैं। बिल्कुल। स्वामी जी, इसी कड़ी में बात करते हैं हम पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर, और अब देखिए हालात तो देखिए हम किसी से छिपे नहीं हैं। एक तरफ जहाँ
भले ही पीएम मोदी जी पाकिस्तान पे कूटनीतिक स्ट्राइक कर चुके हैं, अलग बहुत बड़े बड़े फैसले लिए, इंडस वैली जो इंडस वाटर जो ट्रीटी है उसे पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया है, पाकिस्तानियों को भारत से बाहर कर दिया, वीज़ा सारे कैंसिल कर दिए गए, कोई रास्ता नहीं छोड़ा है कि भाई कोई पाकिस्तान भारत आ सके, बहुत सारी चीज़ें हैं। दोनों देशों के बीच का जो व्यापार था वो भी पूरी तरह से बंद हो गया है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह से आपने भविष्यवाणी की है कि ना सिर्फ युद्ध बल्कि भुखमरी के साथ साथ सूखापन, ये सब हमें अपने देश में देखने को मिलेगा, जिसकी शुरुआत होगी उड़ीसा से, प्रभु जगन्नाथ की नगरी से। उत्कलरु सब उत्पत्ति हुई वो ठीके ठीके रामो सुनो, जी अच्युतानंद जी ने लिखे। जो भी देखते हो ना, और एक गुप्त तत्व है, जैसे उड़ीसा में, मैं नहीं बोलूँगा इसको, तो उत्कल से उत्पत्ति होगा, उड़ीसा से सब कुछ उत्पत्ति होगा, और उड़ीसा में कली भारत भी लगेगा। जो अंतिम युद्ध भी उड़ीसा में होगा, पहला युद्ध भी उड़ीसा से उत्पत्ति होगा। अच्छा। विनाश का जो लीला उड़ीसा में भी शुरू होगा, क्योंकि उड़ीसा प्रभु के जन्म स्थान है जी। और प्रभु के क्षेत्र है, मर्त्य वैकुंठ जगन्नाथ क्षेत्र है। तो अपने घर से प्रभु धर्म संस्थापना कार्य को बड़ा मजबूती के साथ करेंगे। और ऐसे में पाकिस्तान का क्या होगा, जिस पाकिस्तान के इस वक्त हर कोई 5 टुकड़ों में बंटना हुआ देखना चाह रहा है, पीओके, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के 5 बड़े प्रांत कहें, पीओके कहें, क्या इनकी वापसी होगी? मैं पाकिस्तान का भविष्य जानना चाहती हूँ, मैं भविष्यवाणी का पुराण देखो, मैं एक बात कहता हूँ, भविष्य मालिका में इसमें स्पष्ट लिखा नहीं है, पर मैं इतना बताता हूँ। भारत, पाकिस्तान, चाइना, जी बेलूचिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और जितने देश एशिया महादेश में, अच्छा, और अखंड भारत का निर्माण होगा। अलग जो देश सब है, सब देश एक एक राज्य बन के भारत के साथ रहेंगे। आप ये कह रहे हैं कि 2032 से पहले ही बलूचिस्तान, पीओके, ये सब अखंड भारत में आ जाएगा? 32 के बाद, 32 के बाद? बल्कि भगवान आने के बाद ये सब होगा। पर आगे होगा, यानी कि जो ये वार के समय चलेगा, 2032 तक वार चलेगा। 2032 तक वॉर चलेगा, और जो अखंड भारत का सपना हम एक लंबे समय से देख अखंड रहे हैं, भारत, राइट, जिस भारत को हमने हमेशा अतीत से लेकर अब तक खंड खंड होता हुआ देखा है, वो पूरी तरह से अखंड हो जाए। पूर्ण अखंड भारत का निर्माण होगा, और विश्व में सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा शासन क्षेत्र भारत बनेगा, और भारत से विश्व शासन होगा। सवाल तो ये भी है कि इसी अखंड भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन? अखंड भारत का राष्ट्रपति कौन? भारत वर्ष करिवे साधन, दिल्ली गादी रे बसिवे ब्राह्मण। बस उतना ही मैं बोलता हूँ। स्वामी जी, आप इसका तात्पर्य समझाइए, भावार्थ क्या कहा है? आप अपनी भाषा में बोल रहे हैं बस। यानी सारा भारतवर्ष को सनातन करके दिल्ली गादी पर ब्राह्मण शासन होगा। ब्राह्मण शासन यानी भगवान का बात यहाँ जिक्र किया गया, यानी कि भगवान कल की ही होंगे। भगवान कल के, जैसे संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु जसस्य कल की प्रादुर्भविष्य थी। ये भगवान कल के ब्राह्मण कुल में आएंगे, वही ब्राह्मण दिल्ली सिंहासन पर बैठेंगे और सारा विश्व में राम राज्य करेंगे, और उसी समय तक ये गणतंत्र शासन चलेगा। और गणतंत्र शासन आज की जो नेतृत्व के साथ चलेगा, आज जो नेतृत्व है भारत में, वही नेतृत्व सत्ययुग तक लेके जाएंगे, फिर सत्ययुग से खुद भगवान शासन करेंगे। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी, जिन्होंने भविष्यमालिका पुराण के हवाले से दावे तो बहुत कहे हैं, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई आप लोगों को नज़र आती है, प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। और इसी के साथ मुझे और महाराज जी को इस पॉडकास्ट के ज़रिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।